नमस्कार, मेरा नाम है जानवी। दिन है सोमवार, तारीख है 22 जुलाई और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। कांवड़ यात्रा आज से शुरू, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार ने किया पुख्ता इंतजाम। संसद का बजट सत्र आज से शुरू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के दौड़ से बाहर, नए उम्मीदवार के रूप में कमला हैरिस का समर्थन किया। हिंसा और विरोध प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश में पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थी वापस स्वदेश लौटे। आज पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण, भावी एजेंडे की मिलेगी झलक। जुलाई के पहले 3 सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में 44,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। श्रीलंका के दाम्बुला में महिला 2020 एशिया कप क्रिकेट के ग्रुप ए में भारत ने संयुक्त अरब अमारात को 78 रन से हरा दिया। स्विस ओपन टेनिस के फाइनल में यूकी पाम्बरी और अल्बोना एलोवेटी की जोड़ी का मुकाबला फ्रांस की फ्रेबेस मार्टिन और उगो हम्बर्ट की जोड़ी से। अब खबरें विस्तार से। श्रावण मास में होने वाली वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू होगी। इस यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में भक्त गंगा नदी का पवित्र जल लाने के लिए उत्तराखंड में हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों पर पहुंचते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों की व्यवस्थाओं की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने यात्रा के सुचारू संचालन के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। संसद का बजट सत्र आज शुरू हो रहा है। 12 अगस्त तक चलने वाला इस सत्र में 16 बैठकें होंगी। इस सत्र के मुख्य रूप से केंद्रीय बजट 2024-25 से संबंधित वित्तीय कार्य निपटाए जाएंगे। दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार किसी भी विषय पर खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि संसद की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करना सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव से नाम वापस ले लिया है। चुनाव नवंबर में होना है। श्री बाइडेन ने कल रात अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में काम करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी और राष्ट्र हित में यही उनकी प्राथमिकता है कि राष्ट्रपति के रूप में शेष कार्यालय अपना कर्तव्य पूरा करने में लगाया। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच अब तक 4,500 से अधिक भारतीय विद्यार्थी स्वदेश लौट चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ढाका में भारतीय उच्चायोग सीमा चौकी तक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा यात्रा का प्रबंध कर रहा है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि नेपाल के 500, भूटान के 38 और मालदीव की एक विद्यार्थी भी बांग्लादेश से भारत पहुंचा है। उच्चायोग और उप उच्चायोग भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्थानीय प्राधिकारों से लगातार संपर्क में है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार 22 जुलाई 2024 को आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों में विभाग की तरफ से तैयार किया जाने वाला यह प्रपत्र 2 भागों में होता है, जिसे मोटे तौर पर सरकार की आर्थिक सोच और भावी प्रोग्रामों के झलक के तौर पर देखा जाता है। जुलाई के पहले 3 सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में 44,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI के अनुसार निवेशकों ने 30,772 करोड़ रुपए भारतीय शेयर बाजार और 13,573 करोड़ रुपए ऋण बाजार में डाले हैं। मौजूद माह में अभी तक भारतीय पूंजी बाजार में 44,345 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश हो चुका है। श्रीलंका के दाम्बुला में महिला 2020 एशिया कप क्रिकेट के ग्रुप ए में भारत ने संयुक्त अरब अमारात को 78 रन से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 201 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सबसे अधिक 66 रन की पारी खेली, जबकि ऋषा घोष 29 गेंद में 64 रन बनाकर नाबाद रही। जवाब के संयुक्त अरब अमारात की टीम 7 विकेट पर 123 रन ही बना सकी। स्विस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के यूकी पाम्बरी और फ्रांस के अल्बानो ओलोवेटी की जोड़ी का मुकाबला आज फ्रांस की फ्रेबेस मार्टिन और उगो हम्बर्ट की जोड़ी से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इससे पहले बाम्बरी और ओलोवेटी की जोड़ी ने सेमीफाइनल्स में नीदरलैंड की रॉबिन हासे और सैंडर अरेंट्स की जोड़ी को 6-3, 7-6, 7-4 से हराया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल्स में मार्टिन और हम्बर्ट की जोड़ी ने जर्मनी की आंद्रे बेगमेन और विक्टर ब्लाद कॉर्निया की जोड़ी को 7-6, 6-3 से हराया। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा इस वादे के साथ कि हम बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।